दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एयर इंडिया का बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट का वेब चेक इन करना सिखाऊंगा। ऐसे तो नॉर्मल फ्लाइट टिकट जो होता है नॉर्मल क्लास का, उसका ही मैंने अभी तक आपको बताया है। उसमें क्या होता है कि आप बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे सीट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करते हैं, चाहे फ्री हो या चार्जेबल हो। अगर नहीं करते हैं तो बाद में ऑटो असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बिजनेस क्लास का फ्लाइट टिकट जो है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, सभी लोग बुक नहीं करते हैं इसको। तो इसका कैसे वेब चेक इन करना है, बोर्डिंग पास कैसे निकलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल क्लास वाले से अलग होता है, क्योंकि बिजनेस क्लास वाले का जो क्या है देखिए, उसमें आप बुकिंग करते हैं तो सीट का ऑप्शन आपको दिखता है, लेकिन इसमें सीट का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे मैंने गूगल क्रोम खोला है और एयर इंडिया लिख के सर्च किया है। तो ये एयर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, चेक इन ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो चेक इन करना है तो चेक इन पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। देखिए इस तरीके से इंटरफेस आता है। इसमें कैसे क्या है देखिए, जब बुकिंग मैंने किया था तो सीट का ऑप्शन था ही नहीं। अभी सीट यहाँ पे कौन सा मिलता है, क्या मिलता है वो देख लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो देखिए ये पहला वाला जो बॉक्स है, सिंपली हमें यहाँ पे टिकट का जो PNR नंबर है वो PNR नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। और सेकेंड वाला जो यहाँ पे बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है। एक पैसेंजर हो या एक से ज़्यादा पैसेंजर हो, किसी भी एक पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है। और एयर इंडिया की फ़्लाइट में जो है एक PNR में मैक्सिमम 6 पैसेंजर की टिकट बनती है। बाकी जितने भी एयरलाइंस है उसमें एक PNR में 9 पैसेंजर की टिकट बनती है मैक्सिमम। तो चलिए यहाँ पे अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। एयर इंडिया में 6 पर्सन और अदर में 9 पर्सन का एक PNR में बन जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 से ज़्यादा बुकिंग आती है तो फिर उस टाइम पे आप कैसे रेट बताएंगे, क्योंकि एक बार में तो 6 से ज़्यादा आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। ये नेक्स्ट स्टेप क्या आता है देख लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बुकिंग होती है प्रोसेस तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे सीट का क्या होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये फ्लाइट का डिटेल आ रहा है, चंडीगढ़ टू दिल्ली फ्लाइट का यहाँ पे डिटेल है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट चेक इन लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नीचे में पैसेंजर का नेम लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे हाइड किया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, हाइड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डला हुआ ऑलरेडी दिखा रहा है, हाइड किया गया है। जबकि नॉर्मल क्लास का जो टिकट बुक होता है ना, तो उसका जो वेब चेक इन होता है तो उसमें मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है, ईमेल भी डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना मोबाइल नंबर डालना पड़ रहा है, ना ही ईमेल ID डालना पड़ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है और हाइड भी किया हुआ है। ये अच्छी बात है, मुझे वीडियो में हाइड नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 3 पैसेंजर है इस टिकट पे, तो हमें यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल पैसेंजर पे क्लिक कर लेते हैं। और ये है ज्वाइन द महाराजा क्लब जो है, ये देखिए मैं बता देता हूँ कि इस पर आपको टिक करना है कि नहीं। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो आप इस पर टिक मत कीजिएगा, और अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप खुद के लिए बुक कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर के लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो कि नेक्स्ट बुकिंग करेंगे आप एयर इंडिया में तो आपको कुछ उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो ट्रैवल एजेंट को यहाँ पे बुक क्लिक नहीं करना है, ट्रैवल एजेंट के कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई विश टू रिसीव न्यूज़ एंड प्रोमोशंस, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी टिक नहीं करना है। यहाँ टिक करने से क्या होगा कि एयर इंडिया वाले जो है कुछ भी उनका आता है स्कीम वगैरह ऑफर, तो वो नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे फालतू का। चलिए यहाँ भी हम नहीं करेंगे, नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जिट चेक इन, इसके बगल में कंटिन्यू, सिंपली कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। सीट का यहाँ पे क्या मैटर है हम जरूर चेक करेंगे, इसलिए कि जब मैंने टिकट बुक किया था तो उस टाइम पे सीट का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, बिजनेस क्लास का टिकट है।
तो देखते हैं ऑप्शन कुछ देता भी है कि नहीं देता है। तो देखिए अब यहाँ पे सीट का ऑप्शन तो फिलहाल दिया ही नहीं इसने। यहाँ पे सीधा सीधा अब ये आ गया है कि क्या क्या आप उसके अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं, वही सब चीज़ दिखा रहा है। आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अभी सीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, जब बोर्डिंग पास जनरेट हो जाएगा तो उस पर तो लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू कैन नाउ चूज योर सीट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। चलिए सीट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये उस समय से ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब जाके ऑप्शन दिया है। तो अच्छा, बिजनेस क्लास में क्या है यहाँ पे बिजनेस क्लास में देखिए, ये बिजनेस क्लास का मतलब 12 सीट, मतलब ये जो एयरलाइंस है, मतलब जो एयरक्राफ्ट है ये, इसमें आगे की तरफ से स्टार्टिंग का 6 सीट दाएं से 6 सीट बाएं से, टोटल 12 सीट जो है वो बिजनेस क्लास के लिए रिजर्व किया गया है। इसीलिए जब मैंने टिकट बुक किया था तो नॉर्मल क्लास में ये सीट गायब कर दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें ये 3 सीट प्रोवाइड की गई है, ये 2 ऊपर का है और एक इधर का। हम इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं चेंज करके ये होता है कि नहीं। फ्री ऑफ चार्ज है, चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब ये चेंज हो गया, चलिए ये हमने चेंज कर लिया है। और यहाँ पे जो भी सीट है फ्री ऑफ चार्ज है, क्योंकि बिजनेस क्लास में रेट एयरलाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लेती है, तो यहाँ पे सीट का पैसा अलग से नहीं देना पड़ता है। तो ये सीट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, फ्रंट का सीट कर दिया है हमने यहाँ पे। आप देखिए नीचे आते हैं और कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। सीट का ऑप्शन फाइनली आया। तो बिजनेस क्लास का जो टिकट होता है उसमें सीट का ऑप्शन कहाँ आता है, कैसे आता है, वो आपने भी यहाँ पे अभी देख लिया। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आपने देख लिया। अब देखिए ये हमारा बोर्डिंग पास यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सिंपली इसको व्यू बोर्डिंग पास पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 पैसेंजर है, तीनों का बोर्डिंग पास यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली इसको हमको डाउनलोड करना है, एक एक प्रिंट डाउनलोड किया जाएगा, या फिर जो ईमेल आईडी डाला हुआ था उस पर हम इसको सेंड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि एयर इंडिया का जो बिजनेस क्लास का टिकट होता है उसका वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास कैसे निकालते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको फ्लाइट टिकट से रिलेटेड या ट्रेन टिकट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा हर संडे को मैं Q&A वीडियो लाता हूँ, उसमें आप लोग संडे से लेकर सैटरडे तक जो भी सवाल पूछते हैं उन सभी सवालों का मैं वहाँ पे रिव्यू करता हूँ और सभी सवाल का जवाब मैं आपको संडे को वीडियो में देता हूँ। तो संडे वाला जो Q&A वीडियो है ना उसको जरूर देखा कीजिएगा। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।